दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या नए नए अपडेट आए हैं और परीक्षा तिथि में एक बार फिर से बदलाव हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कब से कब तक भरा जाना है। तो देखिए, जो इसका भरने का डेट था वो 17 सितंबर 2024 है, जो कि चल रहा है, और लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2024। इसी के दौरान आपके फ़ीस भी पेमेंट होंगे और सारा काम 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के मध्य ही होना है। ठीक है, जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर ही है। और जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक 1 दिसंबर 2024 था, जो कि परिवर्तित हो गया है, और अब जो है ये एग्ज़ाम होगा 15 दिसंबर 2024 को। कंफर्म हो गया। और इसमें जो फ़ीस लगनी है वो, अगर आप केवल एक फार्म भरते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1000 लगेंगे, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 500 देने होंगे। लेकिन अगर आप दोनों फार्म अप्लाई करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपये लगेंगे, और वहीं एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप को 600 रुपये देने होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल में क्या क्या योग्यताएं मांगा गया इस बार। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी लेवल का, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो देखिए, पहली योग्यता है कि सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। क्लियर है? या अगर ये नहीं है तो दूसरा क्या है, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 45% अंकों के साथ और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उत्तीर्ण हो या उपस्थित होना। एनसीटीई मान्यता मापदंड और प्रक्रिया विनिमय 2002 के अनुसार। ठीक है, दूसरा तो ये हो गया। और जो तीसरा है, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय बीएलएड उत्तीर्ण हो या उपस्थित होना। ठीक है, और जो चौथी योग्यता है, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन, विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन, में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। तो इसमें आपने देखा 4 चीज़ें दी है। 4 में से कोई भी अगर योग्यता आपके पास एक है तो आप प्राइमरी लेवल का सीटेट अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं जूनियर लेवल कक्षा 6 to 8 के लिए। तो इसमें देखिए, पहली योग्यता यह है कि स्नातक और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उपस्थित होना। जो दूसरा है, स्नातक या परास्नातक में कम से कम 50% अंक और बैचलर इन एजुकेशन बीएड में उत्तीर्ण होना। ठीक है, और जो तीसरा है, इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीटीई मापदंड और प्रक्रिया विनिमय के अनुसार 45% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। और जो चौथी योग्यता है, कम से कम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष और 4 वर्षीय बीएलएड में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। उपस्थित होना यानी कि आप कर रहे हैं, अपेयरिंग में हैं। और इसके साथ कुछ और भी हैं जो जूनियर में आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष और 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीए एड बीएससी एड में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। और नेक्स्ट है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। कोई भी उम्मीदवार जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड कार्यक्रम में अर्हता प्राप्त की है वह टीईटी सीटीईटी में उपस्थित होने के लिए पात्र है। इसके अलावा एनसीटीई के दिनांक 11/2/2011 के अनुसार प्रसारित मौजूदा टीईटी निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई अधिसूचना में निर्दिष्ट शिक्षा पाठ्यक्रमों में से एक का अनुसरण कर रहा हो, वह भी टीईटी सीटीईटी में उपस्थित होने के लिए योग्य है। और जो लास्ट है, न्यूनतम 55% अंकों के साथ या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। तो ये सब योग्यताएं हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं साफ साफ, जो बीएड विशेष शिक्षा वाले हैं वो केवल जूनियर देंगे। हाँ, प्राइमरी के लिए अगर कोई स्पेशल एजुकेशन वाला है, उसने डीएड किया है, तो वो डीएड वाला दे पाएगा प्राइमरी लेवल का। ठीक है, वहीं अगर नॉर्मल बीएड की बात करें तो नॉर्मल बीएड वाले इस बार प्राइमरी लेवल में नहीं बैठ पाएंगे, वो केवल जूनियर वाला दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसका पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें पूछेगा। तो बात करते हैं प्राइमरी लेवल की। इसमें देखिए आएगा बाल विकास, गणित, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और पर्यावरण अध्ययन। ये सभी 30-30 प्रश्नों के रहेंगे। जितने प्रश्न उतने अंक भी निर्धारित हैं। तो कुल 30 प्रश्न रहेंगे, 30-30 अंक भी रहेंगे। ऐसे में टोटल प्रश्न हो जाएंगे 150 और ये पूरे प्राप्तांक बनेंगे 150। और ये 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। बात करते हैं 6 to 8 के लिए जूनियर लेवल की। इसमें आपसे पूछा जाएगा बाल विकास एवं शिक्षण, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो ये भी 30-30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का रहेगा। और ऐसे में ये भी टोटल 150 अंकों के रहेंगे।
ठीक है, 150 प्रश्न और 150 अंक। और कुल समय इसमें भी सेम रहेगा 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, बने रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।